नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इनके पार्टनर ने इनके साथ ब्रेकअप कर लिया था, इनको तरह तरह की बातें बोल दी थी, इनको इग्नोर करते थे, बदतमीजी से बात करते थे, रूड हो जाते थे। आज इनके सामने हाथ जोड़ करके रो रहे हैं। चलो देखते हैं सक्सेस स्टोरी क्या है। हेलो मेरी प्यारी सी शांभवी दीदी, आई लव यू आई लव यू सो मच। ऊपर ना 11 की जहाँ पर स्टोरी पढ़ रही हूँ ना मैं। रुको, दिखाती हूँ आपको। कहाँ गया? अरे कहाँ गया? गया। ऊपर 11 लिखा हुआ था। हाँ, मैंने आपकी जब से जादू प्रैक्टिस शुरू की है तब से तो मेरे पार्टनर का मेरे पैरों पर गिर गिर करके रो रो करके बुरा हाल हो गया है। तो चलो अब मैं आपको पहले बताती हूँ कि हुआ क्या था। हमारा ब्रेकअप हो गया था 1 साल पहले। तब से लेकर के करीब 8 to 9 मंथ्स तक मैं उन्हें मनाती रही, कॉल करती रही, मैसेज करती रही, जो भी आप गलतियाँ बोलते हो ना वो सारी करती रही। बार बार दूसरे नंबरों से मैसेज करना और उस इंसान का मुझे ब्लॉक कर देना। फिर उसने मुझे बोला कि तमीज़ ख़त्म हो गई है क्या? क्यों सारा दिन कॉल और मैसेज करती रहती है? मुझे तुझसे बात नहीं करनी, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, अब मुझे कॉल वॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अरे दीदी, आप खुद सोचो, पिछले 9 साल तक एक इंसान के साथ रिश्ते के अंदर सारे इमोशंस इन्वेस्ट कर देने के बाद, उसके अच्छे बुरे समय में उसके साथ खड़े रहने के बाद, आज वो इंसान छोटे मोटे लड़ाई झगड़े के बाद अगर ऐसा बोल दे तो कैसे होगा? मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ? मैंने अपना 100% दिया उस रिश्ते को ठीक करने के लिए। जहाँ मेरी गलती नहीं भी थी वहाँ पर भी मैंने सॉरी बोला, लेकिन मेरे पार्टनर को बिल्कुल भी समझ ही नहीं आया। छोटे मोटे झगड़े हर पार्टनर के बीच में होते हैं, मैं यही समझाती रही, लेकिन नहीं, उन्होंने तो बात को ऐसे पकड़ लिया कि बस मानने को तैयार ही नहीं थे। इतना ज़्यादा मुझे इग्नोर किया। पूरे साल तक मैं कॉल मैसेज करती रही, मेरा मैसेज ही नहीं देखते थे। आज तक भी मेरे पास में मैसेजेस का जो स्क्रीनशॉट है मैंने उनको भेजा। उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई कि मैंने ऐसा किया है। 8 महीने तक एक मैसेज का रिप्लाई भी नहीं। इतना भी ज़्यादा कौन किसको इग्नोर करता है? सारे मैसेजेस को सीन करना, उसके बाद उस नंबर को ब्लॉक कर देना, फिर जब मैं अलग नंबरों से कॉल करूँ, मैसेज करूँ, उन्हें भी ब्लॉक कर देना, मेरा फ़ोन काट देना, मुझसे जब भी बात करना तो बदतमीज़ी से करना, कुछ भी चीख देना, चिल्ला देना, 4 लोगों के सामने मुझे ज़ोर ज़ोर से बोल करके भगा देना। मैंने क्या नहीं किया? मैंने सब कुछ किया, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने एक दिन सोचा, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी उस दिन और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखती थी कि मैं कोई कॉल नहीं करूँगी, कोई मैसेज नहीं करूँगी। तो मैंने पहली बार जब जादू प्रैक्टिस की, तब मैंने अपने पार्टनर को मैनिफेस्टेशन के लिए डाला। लेकिन पूरी जादू प्रैक्टिस ख़त्म होने तक मैंने अपने मन में प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं अपने पार्टनर को कोई कॉल या मैसेज नहीं करूँगी पूरे 56 डेज़ तक। इस बीच मैं ठीक होने लगी, अपने आप को हील कर लिया था। मैं मेडिटेशंस करती, होपोनोपोनो प्रेयर करती और एक्सरसाइज करती। अपने आप को जितना हो सकता था काम में लगाती, लेकिन पार्टनर को पलट करके कभी कॉल या मैसेज नहीं करती। और इस जादू प्रैक्टिस में बस एक गलती हुई थी कि मैं अपने पार्टनर को कभी कभार स्टॉक कर लेती थी। पर जब मैंने सेकंड टाइम जादू प्रैक्टिस पिक की, तब मैंने डिसाइड कर लिया अब स्टॉक भी नहीं करूँगी। मैंने अपने पार्टनर का नंबर अपनी तरफ से ब्लॉक कर दिया, हर तरफ से उनको अपनी लिस्ट में से निकाल करके बाहर कर दिया और डिसाइड किया कि अब नहीं, अब जादू प्रैक्टिस में तो मैं नाम तक नहीं डालूंगी। अब जादू प्रैक्टिस में मैं उस इंसान को मैनिफेस्ट ही नहीं करूँगी। अब मैं अपने मैनिफेस्टेशन के लिए काम करूँगी, अपने करियर के लिए काम करूँगी, अपनी हेल्थ के लिए काम करूँगी। मेरे परिवार में जिन लोगों के रिश्ते आपस में ख़राब हैं उनके मैनिफेस्टेशन पर डालूँगी। बस ये डिसाइड करके मैंने दूसरी टाइम जादू प्रैक्टिस की और उस बीच तो मैंने स्टॉकिंग किया, सब कुछ बंद कर दिया। मैंने अपने दिमाग में से भी उस इंसान को निकालना शुरू कर दिया। कुछ ही दिन निकले थे कि वो इंसान पूरी तरीके से मेरे दिमाग में से निकल गया। मेरी सेकंड टाइम की जादू प्रैक्टिस कंप्लीट भी नहीं हुई थी, 55th डे पर मैं थी कि मेरे पार्टनर का कॉल आया और मैंने वो फ़ोन नहीं उठाया। हालांकि वो फ़ोन नंबर डिलीट था, लेकिन मुझे उनका नंबर थोड़ा थोड़ा याद था, तो मुझे लगा शायद वही कर रहे हैं, तो मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया, कॉल उठाया ही नहीं।
उसी सेम डे पर मेरे पास 25 टाइम्स कॉल आया, मैंने नहीं उठाया। फिर टेक्स्ट मैसेज आया, प्लीज़ कॉल मी बैक, मैंने कोई कॉल नहीं किया। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, ये लगातार 1 महीने तक चला। मैंने ना कोई कॉल किया, ना मैसेज किया, कोई भी तरीके का रिप्लाई नहीं दिया, ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने उनको कॉल से भी, फिर उन्होंने मुझे दूसरे नंबर से कॉल किया, क्योंकि वो नंबर मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि कोई काम का भी कॉल हो सकता है, तो मैंने उठाया। जैसे ही मैंने उठाया तो उन्होंने यही बोला कि फ़ोन रखना मत, मैं बात करना चाहता हूँ, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? तो मैंने उनसे कहा कि मैं जितना ट्राई कर सकती थी मैंने कर लिया, और अब मुझे भी इस रिश्ते में नहीं रहना, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, इसलिए बेटर होगा कि आप भी मूव ऑन कर जाएं। पता नहीं ये हिम्मत कहाँ से आई। मेरे ये शब्द सुनते ही तो जैसे कि वो रोने लगे, और उनका दिल बैठ सा गया, और उन्होंने मुझे ये कहा कि मेरा दिल बैठ रहा है, मुझे एकदम से घबराहट हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाए। तो मैंने कहा नहीं, ऐसे बहुत सारे दिनों में मैंने खुद को भी संभाला है, अगर मैं खुद को संभाल सकती हूँ तो आप भी खुद को संभाल सकते हैं, संभालिए खुद को। और मैंने इतना बोल करके फ़ोन काट दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत सारे मैसेज किए, फिर मुझे कॉल किया और बोला कि ऐसे कैसे ऐसा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, मुझसे गलती हुई है, मैं मानता हूँ। मैंने उनको स्क्रीनशॉट भेजा कि 8 महीने तक इस वाले मैसेज का आज तक कोई रिप्लाई नहीं है, आप खुद सोचो। उसके बाद आपने मुझे ब्लॉक भी कर दिया, इतनी भी क्या मेरी रिस्पेक्ट नहीं है? और अगर नहीं है तो जिस रिश्ते में मेरी रिस्पेक्ट नहीं है वो रिश्ता ही मुझे नहीं चाहिए। जब मैं ये बातें बोल रही थी तो मेरे पार्टनर जैसे कि बदल रहे थे, वो ये मुझे बोल रहे थे कि आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में रहना चाहता हूँ। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। पता नहीं शांभवी दीदी ऐसी कौन सी ताकत मेरे अंदर आ गई है, जहाँ पर आज मैं अपनी रिस्पेक्ट समझने लगी हूँ, अपनी केयर करने लगी हूँ, अपने आप से प्यार करने लगी हूँ, और ये इंसान ऐसे रोते तड़पते मेरे पास आ गया है। ऐसे होता है मैनिफेस्ट। ये तो मैंने जादू प्रैक्टिस की पहली वाले टाइम पर डाला था, सेकंड टाइम तो मैं इस इंसान को भूल भी गई थी, और फाइनली ऐसे मेरा मैनिफेस्ट हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जादू प्रैक्टिस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। चलो, खुश हो ना आप? हो गया ना मैनिफेस्ट। देखिए, जब आप अपने पार्टनर के बहुत पीछे भागते हो, उसको ये शो करते रहते हो कि आपकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो वो भी आपको यही शो करेगा कि आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, इतना मत गिरिए, ठीक है? अपना ट्राई कीजिए, 100% दीजिए, मनाने की कोशिश कीजिए, पूरी कोशिश करिए, लेकिन जहाँ लगे अब बहुत हो गया, अब मुझे इतना दर्द हो रहा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो बेहतर होता है उस टाइम पे रुक जाओ, और अब अपनी नई लाइफ शुरू करो, उनको मैनिफेस्ट करके छोड़ दो, आपका डेफिनेटली 100% मैनिफेस्ट हो जाएगा। ठीक है? अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।